अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शगुफ्ता जहां और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। रमज़ान शरीफ सिर्फ इबादत, सब्र और तकवे का महीना नहीं है, बल्कि ये इंसान के जिस्म और दिमाग के लिए भी एक बड़ी नेमत है। सदियों पहले जब रोज़ों का हुक्म आया तब शायद इंसान को इसके मेडिकल साइंटिफिक फ़ायदों का इल्म ही नहीं था, लेकिन आज की साइंस धीरे धीरे उन हिकमतों को समझने लगी है जो इस इबादत में छुपी हुई है। रोज़ा दरअसल इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक मुकम्मल और मुक़द्दस सूरत है। मेडिकल साइंस बताती है कि जब इंसान कई घंटों तक खाना पीना छोड़ देता है तो उसके जिस्म में कुछ अहम तब्दीलें शुरू हो जाती है। 2016 में नोबेल प्राइज़ पाने वाली जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओसमी ने ऑटोफेजी पर रिसर्च की। ऑटोफेजी ये अमल है जिसमें जिस्म अपने ख़राब और कमज़ोर सेल्स को साफ़ करता है और नई सेल्स की तामीर में मदद करता है। साइंटिफिक जर्नल में एक रिसर्च में बताया है कि फास्टिंग ऑटोफेजी की एक्टिव करने में मदद हो सकती है, यानी रोज़ा जिस्म की अंदरूनी सफाई का ज़रिया बन सकता है। अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। इसका मतलब ये है कि शुगर लेवल कंट्रोल में रहने में मदद मिलती है। डायबिटीज़ के रिस्क को कम करने में भी ये तरीका कारगर पाया गया है, बशर्ते इंसान सेहतमंद हो और डॉक्टर की निगरानी में हो। इसी तरह 2019 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिव्यू स्टडी में डॉक्टर मार्कन मेस्टर ने लिखा है कि फास्टिंग से दिमागी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। रिसर्च के मुताबिक फास्टिंग ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को भी बढ़ाती है, जो याददाश्त और दिमागी के लिए भी अहम है। यानी रोज़ा सिर्फ एक पेट का नहीं, दिमागी सुकून भी है। रोज़ा दिल सेहत के लिए भी मुफीद साबित हुआ है। कुछ मेडिकल स्टडीज़ खास तौर पर मेडिकल ईस्ट में रमज़ान के दौरान की गई रिसर्च बताती है कि सही तरीके से सहरी और इफ्तार करने वाले अफराद में कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार देखा गया है। सऊदी मेडिकल जर्नल और दूसरे जर्नल्स में साया रिपोर्ट्स के मुताबिक अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL में इजाफा और बुरे कोलेस्ट्रॉल में कमी देखी गई है। रोज़ा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आराम देता है। आम दिनों में हमारा सिस्टम लगातार काम करता रहता है, लेकिन रमज़ान में उसे एक मुकर्रर वक्त तक सुकून मिलता है। इसमें मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है और वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हालांकि ये भी हकीकत है कि जब इफ्तार में ज़्यादा तला भुना और मीठा खाया जाए तो फ़ायदे कम हो सकते हैं। एक और अहम पहलू मेंटल हेल्थ का है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में समेत कई इदारों की रिसर्च में ये सामने आया है कि फास्टिंग से सेल्फ कंट्रोल और इमोशन बैलेंस बेहतर रहता है। रमज़ान में नमाज, तिलावत, ज़िक्र के साथ रोज़ा इंसान को अंदर से सब्र और शुक्र पैदा करता है, जिसमें स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। लेकिन ये एक ज़रूरी बात भी है, रोज़ा हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी या दिल की बीमारी है, उन्हें डॉक्टर से मशवरा करके रोज़ा रखना चाहिए। इस्लाम खुद भी आसान है और सेहत की तरजीह देता है। अगर सेहत इजाज़त न दे तो शरीयत ने छूट भी दी है। रमज़ान हमें यह भी सिखाता है कि भूख प्यास सिर्फ जिस्म की हालत नहीं बल्कि एक तरबियत है। जब इंसान खुद भूखा रहकर गरीब की भूख महसूस करता है तो उसके अंदर रहम, इंसानियत और शुक्र का जज्बा पैदा होता है। साइंस आज जिन फ़ायदों को रिसर्च पेपर पर लिख रही है वो हिकमत सदियों पहले इस इबादत में रखी गई है। आखिर में यही अर्ज़ है कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यास रहने का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल है। साफ़ सुथरा खाना, वक्त की पाबंदी, इबादत और दिल की सफाई, अगर हम इन तमाम पहलुओं को लेकर चले तो रमज़ान हमारी रूहानी ही नहीं जिस्मानी सेहत के लिए भी रहमत बन सकता है। अल्लाह ताला हम सबको सही मायनों में रोज़े की हिकमत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।